हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने ये दो जो एक्सरसाइज थे वो दोनों कर लिए थे। उम्मीद है आप लोगों ने इसको किया होगा अपने कॉपी में, और इसको करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आज है स्पेलिंग। लुक एट दिस वर्ड्स: रीड रीडिंग, वेव वेविंग, राइज राइजिंग। हमने बताया जब भी हमें कोई कंटिन्यूअस वर्ब को बनाना है, कोई ऐसा काम, तो हम आईएनजी लगाते हैं। रीड मतलब पढ़ना, रीडिंग मतलब पढ़ रहा है, वेव मतलब लहराना, वेविंग मतलब लहरा रहा है, राइज मतलब उठना, राइजिंग मतलब उठ रहा है या निकल रहा है। ठीक है, तो रहा है किया का मीनिंग इसमें पैदा होता है जब आईएनजी लगाते हैं। अब आईएनजी में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है, वो आज हम इस स्पेलिंग के जो एक्सरसाइज उसमें करेंगे। द स्पेलिंग समटाइम्स चेंजेस व्हेन वी एड आईएनजी टू ए वर्ड। इफ ए वर्ड एंड्स इन ई, द फाइनल ई इज ड्रॉप्ड व्हेन आईएनजी इज एडिड। देखो, आईएनजी हम जब किसी चीज़ में बढ़ाते हैं तो कुछ उसमें चेंजिंग आती है, कुछ चीज़ों में चेंजिंग आती है। जैसे अगर किसी के एंड में ई हो गए, जैसे वेव ई है ना, तो ई ड्रॉप हो जाएगा और WAVING कर देगा। WAVEING नहीं, WAVING, ई को ड्रॉप कर देंगे आईएनजी के बाद। वेविंग, जैसे राइट राइटिंग हो जाता है। इफ द वर्ड, ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा, राइट है ना, टी में ई है, तो इस ई को ड्रॉप करेंगे, WRITING कर देंगे, राइट राइटिंग, वेव वेविंग। इफ द वर्ड एंड्स इन ए कॉन्सोनेंट L या S and so on, the final consonant is doubled when we add ing. Travel, traveling. तो ये हुआ जब ing हम लगाते वक्त अगर किसी वर्ड के एंड में L या S होगा तो वहां पे हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। ट्रैवल को ट्रैवलिंग कर दिया, ठीक है। एसएस को एसेसिंग कर देते हैं, तो इस तरह की हैं। एड आईएनजी टू वर्ड्स इन कलर। जो कलर में जो वर्ड्स है आईएनजी बढ़ाना है, इसमें आपको कॉपी में करना है। ये लॉसिंग आईएनजी, ई जो है हट जाएगा, आपको पता है। पैडल पैडलिंग, LLING पैडलिंग। स्किपिंग, पेइंग। चूजिंग, मिसिंग। तो ये दो चीजें हैं जिसको हमें ख्याल रखना है आईएनजी लगाते वक्त। इसको आपको अपनी कॉपी में करना है 1 से 6 तक। लिसन टू ए कॉन्वर्सेशन बिटवीन सरिता एंड हर ग्रैंडफादर। एज यू लिसन, नंबर द इवेंट्स 1 to 8 इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको यहाँ पे कुछ साइंस लग रहे होंगे, ये सुनने का साइन है। मतलब ये कि आपके बुक के एंड में जो एक डिस्क होता है, हार्ड डिस्क होता है, यहाँ पे तो नहीं है, इसमें शायद निकाल लिया है। हार्ड डिस्क में से, इसका मतलब है कि आपको उसमें से सुनकर इस लेसन को पढ़ना है, क्योंकि ये हार्ड डिस्क के जरिए, क्योंकि ये बुक जो है, बुक में कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं कि जिसमें कि जो हार्ड डिस्क में रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग सुनना है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ कोशिश किया है। अब हमारे पास हार्ड डिस्क तो है नहीं, तो हमने फिर भी कोशिश किया कि इसको सही ऑर्डर में लिखने का, 1 to 8 में सही करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। ये है, ये एक पूरा इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे का कोई एक इवेंट है कि जिसको हमें रीऑर्डर करना है। इसमें अलग अलग, जैसे पहले में देयर वाज अ मार्च पास बाय स्टूडेंट्स का एक मार्च निकला, द प्रिंसिपल मेड ए स्पीच। तो अलग अलग सेंटेंस किया, इन सेंटेंस को एक करना है। इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, तो मुझे लगता है सबसे पहले आएगा ये, द स्टूडेंट्स असेंबल्ड अर्ली इन द मॉर्निंग। बच्चे सबसे पहले जमा हुए मॉर्निंग में।
नेक्स्ट मुझे लगता है ये होगा, द गेस्ट एंड पेरेंट्स वर सीटेड। जब बच्चे जमा हुए तो पेरेंट्स और गेस्ट जो थे, मेहमान थे, वो सब अपने सीट पर बैठ गए। फिर क्या हुआ, फिर आते हैं और आने के बाद ये जो हो इंडिपेंडेंस डे या रिपब्लिक डे का जो इवेंट है वो स्टार्ट होता है। वो कैसे स्टार्ट होता है, प्रिंसिपल होस्टेड द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग को उसने लहराया। फिर ये थर्ड है। फोर्थ में क्या हुआ, नेशनल एंथम प्ले किया गया, जिसमें आपको पता है कि नेशनल एंथम प्ले किया जाता है तो सब जो है अपनी जगह पे एकदम स्टिल खड़े होते हैं और हम नेशनल एंथम को सुनते हैं, या कोई जो है सैल्यूट के पोजीशन में नेशनल एंथम अपने सलामी देते हैं अपने मदरलैंड इंडिया को। तो ये नेशनल एंथम प्ले हुआ। फिर 5 है, बच्चों ने मार्च निकाला। देयर वाज अ मार्च पास बाय द स्टूडेंट्स, मार्च निकाला। मार्च के बाद द प्रिंसिपल मेड ए स्पीच। और फिर जो 7 है, सॉन्ग्स एंड डांसेस एंड प्ले वर प्रेजेंटेड। फिर ये डांस जो भी उसके इवेंट के जो भी डांसेस थे या सॉन्ग्स प्ले करने थे, वो सब जो प्ले थे, या उस इंडिपेंडेंस डे के ऊपर जो एक प्ले बनाया गया था उसको भी दिखाया गया स्टेज पर। और लास्ट में क्या हुआ, ये लास्ट आएगा 8, स्वीट्स एंड स्नैक्स वर गिवन टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को दिया गया। तो यहाँ से ये पूरा इवेंट खत्म हुआ। तो ये इवेंट को हमने ऑर्गेनाइज किया इसी वे में। तो आपको इसी तरह से लिखना है अपने कॉपी में। सबसे पहले आप लिखेंगे द स्टूडेंट्स असेंबल अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे द गेस्ट्स एंड पेरेंट्स वर सीटेड। इस तरह से आपको ऑर्गेनाइज करके लिखना है। नेक्स्ट है स्पेलिंग, स्पीकिंग। इसमें स्पीक करना है सिर्फ। रीड दिस कन्वर्सेशन, केतन कुड यू प्लीज हेल्प मी मेक ए scrapbook on flags? Grandma, sure, let's work on it together. When we ask for help, we use such a words, would you or please. जब हम किसी से मदद मांगने के लिए कोई बात करते हैं, मदद मांगते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, could you और please यूज करते हैं। This table shows us some ways. इसको लिखना नहीं है, इसको आपको सिर्फ सुनना है और बोलना है। स्पीकिंग मतलब बोलना होता है, इसमें बोलने की है, लिखने की नहीं, राइटिंग की नहीं है। Answers we might give when people ask for help. Asking for help, could you please help me? क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? अगर आपको करना है तो आपको ऑफ कोर्स कहेंगे हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर आपको नहीं करना है, आई एम सॉरी आई कांट हेल्प यू, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प यू, जैसे एग्जाम में अगर कोई आपकी हेल्प करने को कह रहा है, सवाल लिखने, आपका आंसर शीट लिखने को कह रहा है, तो आप वहाँ मदद नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, आप अपना नुकसान नहीं कर सकते वहाँ लिखकर। नेक्स्ट, डू यू थिंक यू कुड हैव डन बेटर। पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि आप इससे भी अच्छा कर सकते थे। सर्टेनली, यस सर, हाँ कर सकते थे। आई वुड लव टू हेल्प यू बट आई एम सॉरी आई कांट। कुड यू, डू यू थिंक यू कुड हैव हेल्प मी। अगर इसका आंसर कहेंगे तो हम इसका आंसर का जो है जो निगेटिव में जवाब देंगे वो आई वुड लव टू हेल्प यू, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकता। ठीक है, तो इस तरह के जो चीज़ें हैं वो स्पीकिंग के लिए हमने कहा। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कोई चीज़, हेल्प, आप किसी से हेल्प मांगना चाहते हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी, कुड यू प्लीज़ हेल्प मी। इस तरह के हम सेंटेंस यूज़ करेंगे। अब ये तो नहीं, इसमें करना क्या है, इसमें आपको रोल प्ले करना है जो क्लास में हो सकता है, सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता। तो ये रोल प्ले में मुश्किल है। तो राइटिंग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको क्या करना है, ये आपको बता रहे हैं कि आपको लेटर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेटर कैसे लिखना है इंग्लिश में। तो लेटर जो है आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है इस बुक पर, इसी फॉर्मेट में लिया हुआ। मैं आपको फॉर्मेट थोड़ा समझाना चाहता हूँ। इसका जो फॉर्मेट है वो सबसे पहले क्या है, आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मेट सबसे पहले ऊपर ये लिखना है। इसमें ये क्या है, योर एड्रेस एंड डेट, होम एड्रेस। यहाँ पे होम एड्रेस देखना है, घर का एड्रेस,
और यहाँ आज का डेट लिखने लिखा। सेकंड जो इसके नीचे आएगा वो माई डियर, आपका डियर कौन, किसको आप जो है खत लिखने हैं। जैसे माई डियर ब्रदर, आप अपने भाई को खत लिखना चाहते हो तो माई डियर ब्रदर आएगा। आई रिसीव्ड योर लेटर, आप आपके दरमियान दोनों के वो आपको लेटर लिखते हैं, आप उनको लिखते हैं, तो किसी उनका अगर लेटर आया तब आप लिख रहे हैं तो आप बोलेंगे कि आई रिसीव्ड योर लेटर ऑन, कब आया, ऑन 17 मई को आया 2021 आया ये। तो हैप्पी टू गेट द लेटर, ग्रेट टू रीड एवरीथिंग यू डिड, आई मिस सेलिब्रेटिंग birthdays at home, I am feeling lonely sometimes, but now I am very busy with my studies, exams are coming up, imagine your surprise, postman had dropped letter into my room. Very few people here write letters, sending emails common here, thought I will write a letter to you, hope to come home soon, have to do well in exams। ठीक है, तो यहाँ ये अपने भाई को लेटर लिख रहा है, तो कैसे लिखना है आपको, लास्ट ये तो हो गया मेन बॉडी, लेटर में लिखना क्या है, आपको क्या बताना है अपने भाई को, वो सब लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप अपने भाई से कहना है मुझे घर वालों की बहुत याद आ रही है, आई एम मिसिंग माई पेरेंट्स, स्पेशली माई फैमिली, एंड बट नाउ आई एम जस्ट बिजी इन माई स्टडीज। इस तरह से आप लिखेंगे और जब ख़त्म हो जाएगा तो आखिर में आपको लिखना है होप योर एग्जाम्स इजी, लुकिंग फॉरवर्ड। अगर आपके भाई का एग्ज़ाम चल रहा है तो आप लिखेंगे होप योर एग्जाम्स विल बी वेरी गुड एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। आप इस तरह से आखिर ये आप अपने लेटर का अख्ताम करेंगे। फिर आप यहाँ लिखेंगे योर लवली, आपका लवली ब्रदर, आपका प्यारा दोस्त भाई, आपका प्यारा भाई, योर लवली ब्रदर, ठीक है, या योर लवली सिस्टर या योर लवली फ्रेंड, अगर आप फ्रेंड को भेज रहे हैं तो यहाँ आपका नाम। तो यहाँ ख़त्म हो गया, ये आपका लेटर हो गया। तो लेटर ऐसे लिखना है, अगर आपको ये फॉर्मेट पता चल गया होगा तो ठीक है। तो फॉर्मेट जैसे हम इस तरह लिखेंगे, अगर हम कश्मीर में हैं और हम करगिल में अपने भाई को लिख रहे हैं, जैसे मैं अपना पहला उसका एड्रेस लिखता हूँ यहाँ, श्री जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, छातावल। मैं अपना एड्रेस लिख रहा हूँ यहाँ पे, इंडिया हो गया। डेट जैसे कि आज डेट कितना है, 2021 हो गया ना। फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ, माई डियर, माई डियर ब्रदर, ऑन 28 May about your success,
आपको यू विल अचीव सक्सेस इन फ्यूचर ऑल्सो। ये सब हो गया। आप ऐसे करके लास्ट में लिखेंगे यस। हमारे सब जो भी हमारे घर वाले हैं या रिश्तेदार हैं उनसे सलाम कह देने। योर लवली ब्रदर मोहम्मद हसन। मैंने अपना नाम लिख दिया। तो इस तरह हम लेटर लिखते हैं। देखो छोटा करके। लेटर में पहले एड्रेस, फिर सैल्यूटेशन माय डियर ब्रदर, फिर आपको मेन बॉडी, ये हो गया बॉडी मतलब आप क्या लिखना चाहते हैं, फिर लास्ट में रिगार्ड्स वाला, और फिर यहाँ आपका अपना नाम। ये हो गया लेटर। तो आज के लिए इतना ही है। आप इस तरह से लेटर लिख सकते हैं। खुदा हाफिज़।